हाँ, इस वीडियो में हम 1 से 20 नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। मैं सारे रूल्स लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, बल्कि कुछ नंबर्स के ग्रुप में समझाऊंगा जिस नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और आप इजीली समझ सके। सबसे पहले बहुत ही इजी वन, डिविजिबल बाय वन। सारे ही कंप्लीट नंबर 1 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 5, जिस नंबर के लास्ट डिजिट्स 5 या तो 0 है वो 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 10, जिस नंबर के लास्ट डिजिट 0 है वो सारे 10 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 3, 6 एंड 9। 3 में उस नंबर के सारे अंकों का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो रियल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1443 में 1 + 4 + 4 + 3 12। 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 6 से जो नंबर डिविजिबल है वो 2 से भी होगे और 3 से भी होगे, तो यहाँ पे उन दोनों का कंबाइन कि रियल नंबर इवन होना चाहिए, जैसे कि 84 एंड 390, और उसके अंकों का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर यहाँ पे अंकों का टोटल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 108 में 1 + 0 + 8 9, तो 108 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 981 में 9 + 8 + 1 यानी 18, और आप आखिर तक टोटल करते जाइए तो आखिर में 9 मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। 2 का बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या तो 8 होना चाहिए, आगे फिर कितने भी अंकों का नंबर क्यों ना हो। उसी तरह से 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही देखने हैं। लास्ट डिजिट अगर 0, 4 या तो 8 है, तो उसके आगे का डिजिट यानी सेकंड लास्ट इवन होना चाहिए, जैसे कि 20, 24 एंड 28। यहाँ पे 0, 4 एंड 8 है, तो उसके आगे इवन। अगर लास्ट डिजिट 2 या 6 है, तो सेकंड लास्ट ओड होना चाहिए, जैसे कि 32 एंड 36। 2 एंड 6 लास्ट डिजिट, तो सेकंड लास्ट ओड, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 से देखने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 या तो 8 है, तो उसके आगे के 2 अंकों से बना नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि 120 एंड 128। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 और 8 है, तो उसके आगे के 2 अंकों का नंबर जैसे 12, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 है, तो उसके आगे के 2 अंकों का नंबर +1 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि 112। लास्ट डिजिट 2 है, तो 11 + 1 12, जो कि 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट 4 है, तो उसके आगे के अंकों का नंबर +2। अगर 6 है, तो उसके आगे के अंकों का नंबर +3, जैसे कि 144। 14 + 2 16, जो कि 4 से डिविजिबल है, जैसे कि 136। 13 + 3 16, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल हो गए। और वैसे 8 में आपको ये सब याद नहीं रखना है, तो मैं आपको और एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए, उसके हाफ कीजिए, और फिर वो जो नंबर मिलता है उसका हाफ, उसमें ये रूल्स लागू पड़ना चाहिए 4 का। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 7, 13 एंड 17। 7 में आपको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और लास्ट डिजिट के अलावा आगे जो भी नंबर है उसमें से वो माइनस करना है, और जो आपको मिलता है जो नंबर, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रियल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 784, तो लास्ट डिजिट के अलावा 78, और फिर लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, 78 - 8 यानी 70। 13 में आपको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, जैसे कि 351 में 35 - 1 × 9, 35 - 9 26। आखिर में जो डिजिट मिले वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रियल नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 585 यानी 58 - 5 × 9, 58 - 45 13। 17 में आपको लास्ट डिजिट को
5 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 204 तो लास्ट डिजिट के अलावा 20 माइनस 4 इंटू 5, 20 माइनस 20, आखिर में जो नंबर मिले वो 17 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 221 में 22 माइनस 1 इंटू 5, 22 माइनस 5, 17। अब डिविजिबल बाय 11, इसमें आपको कोई भी नंबर के लास्ट में से जो भी ओड प्लेसेस पे अंक है उन अंकों का टोटल करना है और उनमें से लास्ट में से जो इवन प्लेसेस पर नंबर है उन नंबर का टोटल माइनस करना है। आखिर में जो मिलेगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रियल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 121 ओड प्लेसेस पर है 1 एंड 1, इवन प्लेसेस पर है ओनली 2, तो 2 माइनस 2 यानी 0, तो 121 11 से डिविजिबल है। जैसे कि 2926 यहाँ पे ओड पोजीशन पर है 9 एंड 6, उसमें से जो इवन पर है 2 प्लस 2, 15 माइनस 4, 11। आप इसमें से भी ये बात कर सकते हैं या इनमें से भी ये, आखिर में जो मिले वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रियल नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल बाय 14, 18 एंड 20। 14 का जो नंबर 14 से डिविजिबल होगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, पर साथ में 2 से भी होगा, तो उन दोनों का मिला के यानी कि नंबर इवन होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि लास्ट डिजिट को निकाल के जो नंबर बचता है उसमें से लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस कीजिए, आखिर में जो नंबर मिला वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तो वो 14 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 322 ये नंबर इवन है, लास्ट डिजिट को निकाल के 32, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, 32 माइनस 4, 28, जो कि 7 से डिविजिबल है और ये इवन है, तो ये भी 14 से डिविजिबल होगा। 18 का भी सेम है, जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा और 2 से भी होगा, तो उन दोनों का मिला के यानी कि नंबर इवन होना चाहिए और नंबर का टोटल, नंबर के अंकों का टोटल जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो फिर आखिर में आप टोटल करते जाइए तो 9 मिलना चाहिए। 20 का भी ऑलमोस्ट सेम कि लास्ट नंबर जो है वो 0 होना चाहिए और सेकंड लास्ट नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, यानी कि 20, 40, 60, 80। अब डिविजिबल बाय 12 एंड 50, जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 2, 3 और 4 तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, पर हमें सिर्फ 3 और 4 का ही मिलाना है, क्योंकि जो 4 से होगा वो 2 से हो गए। तो 12 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें उन नंबर के अंकों का टोटल करना है जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 का भी, यानी कि लास्ट डिजिट 0, 4 या तो 8 है तो सेकंड लास्ट इवन होना चाहिए, और अगर लास्ट 2 या तो 6 है तो सेकंड लास्ट ओड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4th का फुलफिल हो रहा है रूल्स और 3 का भी। अब 3240 में लास्ट डिजिट 0 है तो सेकंड लास्ट इवन, और 3 का 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 यानी कि 9, तो ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 12 से भी होगा। 15 का सेम है, 15 से जो डिविजिबल होगा वो 3 और 5 से होगा, यानी कि लास्ट डिजिट 5 या तो 0 होना चाहिए और उसमें उस अंकों का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1425 में लास्ट डिजिट 5 है, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, 5 प्लस 7 12, वो 3 से डिविजिबल है और 5 से भी, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल बाय 19 एंड 16, 19 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपको लास्ट डिजिट के अलावा जो नंबर है उसमें लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करना है। 7 में हम माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस करना है, यानी कि 5 प्लस 14, 19। आखिर में जो नंबर मिला वो 19 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रियल नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 285 लास्ट डिजिट के अलावा 28 प्लस 5 इंटू 2 यानी 28 प्लस 10 38, 38 19 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा। 16 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देखने हैं, वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए। और अगर अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर 2 4 8 की तरह है। 2 में आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 4 में लास्ट 2 डिजिट,
8 में लास्ट 3 डिजिट और बाद में ये सब, और उसी तरह से 16 में लास्ट 4 डिजिट देखना है। और अगर मैं आसान तरीका बताऊँ लास्ट 4 डिजिट का भी, वो सारा एक्सप्लेन और याद रखने की बजाय, तो आपको लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड बाई 2 कीजिए और फिर वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो डिवाइड बाई 2 कीजिए और फिर और एक बार डिवाइड बाई 2 कीजिए और आखिर में जो मिले नंबर वो वहाँ पे ये रूल्स 4 का लागू पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।